हरियाणा में हरियाणा की पगड़ी बांध के बहुत मेरे प्यारे भाइयों बस हाँ मोदी मोदी लेकिन ईब ना आवे में मोदी के आट में 6 महीना दिए से नैब सानी थे 5 साल हम तो ये कैसे देखे देखो जो मेरा भाई बात सुनो भाई तेरे से मैं हाथ जोड़ू तेरे से मैं बात कर रहा था पिछले बार क्यों ना दी तेरे से बात रिश्तेदार हो आप ताऊ रुको तो। भाई काम तो कोई भी गवर्नमेंट करेगी, को थोड़ा करे को बड़ा करे। तो आप इतना गुस्सा कह रहे हो? हम बिल्कुल आ रहे हैं। आप नेता हो क्या? नेता वाली ड्रेस पहने एकदम। भाई घर में कोई कपड़े ना पहने भाई बताओ कच्चे पहन के घूमने लाग जाएंगे। अरे ताऊ मैं तो पूछ रहा हूँ कि वो है क्या जी? अरे ना मैं ना कह रहा, अरे ना मैं ना कह रहा। तो गुरु महफिल जमी है बढ़िया और गुड़गांव की जो गगनचुंबी इमारतें हैं उसकी चौहद्दी के इर्द गिर्द बसे गांव और उन्हीं में से एक गांव धनकोट और विधानसभा का नाम बादशाहपुर। गुड़गांव की एक चर्चित विधानसभा लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा शुरू हो गई है। हरियाणा में हमारी टीम पहुंच चुकी है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथी हनी है और ये एक गांव है जहां पे हम आए तो हमें हर बिरादरी के लोग मिल गए। चौपाल लगी हुई है बढ़िया, आप देखेंगे इसको तो बगल में मंदिर है, पीछे आरोग्य केंद्र है, ठीक ठाक गांव है और गांव के आसपास खूब ऊंची ऊंची इमारतें, हाई राइज सोसाइटी जिसके लिए गुड़गांव जाना जाता है। लेकिन गुड़गांव की कहानी उसके गांव में भी बहुत सारी है। तो हमने लोगों को एकत्रित किया, लोगों से बात की तो लोग हमें मिल गए बातचीत करने के लिए। ये विधानसभा थोड़ी दिलचस्प है गुड़गांव की। यहाँ से राव नरबीर चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, जिनके लिए कहा गया कि भैया अगर टिकट नहीं मिला तो हम कांग्रेस में चले जाएंगे, ऐसा उनका एक बयान आया था। और फिर अमित शाह के साथ उनकी फ़ोटो आती है और उन्हें टिकट मिलता है। कांग्रेस से वर्धन यादव चुनाव लड़ रहे हैं, युवा चेहरा, नए नेता हैं और उनको कहा गया यूथ कांग्रेस के कोटे से टिकट मिला, दीपेंद्र हुड्डा के करीबी बताए जाते हैं। तीसरा एक नाम यहाँ पे कुमुदनी दौलताबाद का है, जिनके पति राकेश दौलताबाद यहाँ से विधायक रहे और विधायक रहने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ये वो निर्दलीय यहाँ से जीते थे, अब उनकी पत्नी कुमुदनी दौलताबाद निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। ठीक जानकारी इकट्ठा की चाचा हमने? बढ़िया बढ़िया दी बढ़िया बढ़िया दी आप। ठीक है। अब ठीक है बिल्कुल। तो ये आपके नाम का धनकोट नाम है, यहाँ लोगों के पास धन बहुत है क्या? हाँ धन है। हाँ हाँ बहुत धन है। हाँ। नाम धन पहले धुलकोट से धनकोट हो गया। हाँ इसके अंदर धन दबा हुआ है। हैं? पहला धूल कोट था, अच्छा। धूल उड़े करती, हाँ फिर धन आ गया धन कोट हो गया। हाँ 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 हाँ, सही बात। ठीक है ना जी? हाँ हाँ ये पहला धूल कोट था, तो कहाँ से धन आया? धन आ गया, गवर्नमेंट ने दिया धन, खूब फैस के रोड़ा का एक बार कर ली जमीन कोरा धन आ गया। जमीनें खूब गई। हाँ जी। हैं? हाँ जी। और लड़के बच्चे क्या कर रहे हैं सब अब? लड़के बच्चे अपने घर में ऐसे ले रहे हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। नहीं कर रहे किराया खा रहे से मौज मार रहे हैं। हैं? हो ये तो गुड़गांव के लिए कहते हैं कि ये गुड़गांव है, यहाँ का टोल भी अपना, यहाँ का मॉल भी अपना है। पर समस्या है जी, क्या है? ये जाम लग जाता है, कोरे खड़े खड़े हो गए, इसकी समस्या मिटवाओ जी। पानी का द्वारका रोड से पूरे ने ये सोसाइटी है, बारिश में पानी भर जाता है इतना इतना, और इतने खड़े से दौड़ दे से पड़े से की गाड़ी भी। अच्छा। हाँ जी। और यहाँ ये हमारी नहर है, नहर चौड़ी होनी चाहिए, बहुत तगड़ा जाम लग जाए। ये पानी की नहर चौड़ी होने के बाद जाम भी नहीं लगेगा। और ये रोड की समस्या तो बहुत भारी है, इतनी तगड़ा जाम लग जाए कई बार तो कई घंटे में खुला है। अच्छा। हाँ जी। तो लड़के तो घर में रहते हैं तो सड़क पे आने की जरूरत है नहीं, तो जाम में क्या दिक्कत हो रही है? सब तो घर में ऐश कर रहे हैं। जावे तो सही कि मन की मैं कंपनियां में काम करे से, काम तो करे से तो लंबा जाम लग जाता है। बहुत लंबा जाम लग जाए। जे गाड़िया का तो पानी का तो इस तरह पानी भर जाए, यो सारा पानी उड़े ना आ जाए। ऐसा कैसा शहर बनवा दिया कि यहाँ पे जो है करोड़ों के फ्लैट भी हैं और पानी बरसता है तो आपके यहाँ सड़कें डूब जाती सारा हैं। पानी आ जाता है यहीं, हैं? सारा पानी यहीं आ जाता है। ये यहाँ गोटा गोटा पानी आ जाता है यहाँ। गोडा गोडा माने घुटने तक, है ना? घुटने तक, हाँ, घुटने तक। 3 फुट। आप भी चाचा इसी गांव से हो? हाँ क्या नाम है आपका? इंद्रजीत। तो ये जो हरियाणा का चुनाव हो रहा है, हम उस चुनाव समझने निकले हैं। हरियाणा, आप घुसते ही जैसे जैसे दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करके आप हरियाणा में आते हो तो आपको एहसास कराता है कि आप हरियाणा में आ गए हो। जैसे हम एक जगह रुके, हमने एक लड़के भाई साहब से पूछा कि भाई साहब नहीं, उन्होंने हमसे पूछा कि ये लल्लन टॉप क्या है, तो हमने बोला न्यूज़ चैनल है, गूगल कर लेना। तो मैंने कहा अच्छा कुछ गाँव के नाम बता दो, तो बोला भाई साहब आप भी गूगल कर लेना। तो ये हरियाणा है, यहाँ यही तुनक मिजाजी चलती है? ठीक बात है। तो क्या है अब की बार हरियाणा का माहौल?
अरे पानी का ये समस्या नहीं है, पानी का निकास नहीं है। 3-3 फुट पानी जमा हो जाता, जाम लग जाता पूरी तरह से। ये तो बोले बड़ा विकास हुआ है। विकास तो हुआ, बाकी ये पानी का निकास तो नहीं हुआ। विकास क्या करेगा? हाँ। पानी का निकास करवाए। एक समस्या पानी की निकासी की। पानी की निकास। पानी की निकासी बहुत और जी भारी, हमारे बहुत यहाँ भारी। 500-600 किले डूबे रहते हैं नहर में। ये सारा गुड़गांव का पानी गंदे नाले का आता है, हमारे खेतों में आता है। 8.5 किले तो मेरे हिस्से के ही है। अब डूबे जो रहते जो हैं। दर्शक बाहर के नहीं जानते उनको मैं बता दूं, किले मतलब यहाँ जमीन नापने का एक तरीका है। उसको आप जो है किलो से मत जोड़िएगा जो राजा महाराजाओं के होते थे। ये एकड़ हेक्टेयर बीघा वाला इनका किला होता है ना। एक किले में कितनी जमीन आती चाचा? 5 बीघे। 5.25 बीघे। हाँ जी। आपके कितने डूबे होते हैं? हमारे मेरे चाचा तब हुआ के 8.5 किले तो डूबे रहे से कई साल हो लिए। अच्छा, हाँ जी। तो कुछ होता नहीं उसमें? कुछ भी नहीं होता, पानी तो इतना ही भर जाए पानी सही। इतना बढ़ गया। हाँ इतना ही भर जाए। हमारी ट्रॉली कई सालों में लिकड़ी थी जी। हाँ। ट्रॉली ट्रैक्टर की वहीं रह गई थी। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम जी भगवान देव दैया। अच्छा, तो एक समस्या पानी की आपने बताई, ये जाम की है। और क्या है चाचा आपके विधानसभा खास बात? मेरे तो एक चीज़ पे है ध्यान, आपके गांव का स्कूल है ना, हम्म। वो टॉप का होना चाहिए। अगर बच्चा पढ़ा लिखे तो सब समाधान, बस और कुछ नहीं। और इससे पहले नरबीर साहब था, उसने बड़ा अच्छा काम किया। काम करे, खूब बढ़िया करे। जहाँ पानी की निकासी नहीं थी वहाँ भी करवाई थी। मैं तो कहूँ दोबारा है, अच्छा, जबकि मैं पक्षी नहीं था उसका, अच्छा। मगर मैं उसका काम दे के खुश हूँ। जो उसने काम किया ना वाकई में काबिल था। ये बीजेपी वाले जो है। बीजेपी तो आपका क्या नाम चाचा? बलवीर। तो ये जो बता रहे थे एक तो पानी वाला, वो कह रहे थे कि पुराने विधायक जी थे नरवीर, वो ठीक काम किए। अच्छा, नरवीर पहले मंत्री भी रह चुके हैं, उनके पिताजी भी मंत्री रहे। एक पूरी ये जो गुड़गांव रेवाड़ी और इधर का इलाका है, जो इसको अहिरवाल का इलाका कहा जाता है, इसमें है। वो पर्दी में लग जाता है, वो पर्दी हल्का है। अच्छा। हाँ, हाँ, ये दरे का इलाका है बाजापुर का, अच्छा। वो दूसरा इलाका पड़ जाता है। तो अब की आपको हरियाणा में क्या लग रहा है? हैं? हरियाणा में क्या माहौल लग रहा है? हरियाणा का माहौल का अभी तो क्या पता क्या माहौल है। हाँ। नहीं जी, माहौल तो है का से हाँ? बीजेपी कर कांग्रेस का जी। हाँ। और यहाँ से है तीन गुना। यहाँ से जो धनकोट से वोट जाएगी 3 जगह जाएगी। 3 जगह? हाँ, कहाँ कहाँ? राकेश दौलताबाद की घरवाड़ी तो गुमनी, और एक बीजेपी और एक कांग्रेस। तीनों जगह बटेगा। तीनों जगह बटेगा तो जी। ये कितना बड़ा गांव है आपका? ये होंगे 5-6 हजार वोट है जी। 5-6 हजार वोट। हाँ, अब बढ़ जाएगा 3 में। 3 जगह बटेगा जी। और ज्यादा जोर किसका लग रहा है कि अगर बटने के बाद किसके खाते ज्यादा जाएगा? जोर बराबर है, कांग्रेस और बीजेपी बराबर से है। बीजेपी को जाएगा ज्यादा। हाँ? बीजेपी को ज्यादा जाएगा। बीजेपी को। बिल्कुल। तो इसे कहते हैं शहरी वोटर जो है बीजेपी के पक्ष में ज्यादा होते हैं, तो यहाँ ग्रामीण में भी ऐसा है? काम किया है मोदी ने, काम किया है। तो काम किया तो वोट उसी को देंगे और किसको देंगे? हाँ। काम किया मोदी ने, वोट देंगे उसको देंगे। तो वोट यहाँ मोदी के नाम पे पड़ेगा या फिर नायब सिंह सैनी और खट्टर के नाम पे? मतलब कोई भी हो, हमने देना बीजेपी को है। बीजेपी को। आप पक्के वाले हो? हाँ बिल्कुल एकदम। गांव तो इसे अब तो शहर के रूप में जाना जाता है, इसका नाम गुरुग्राम हो गया है। हाँ, तो गांव बहुत सारे हैं इसके अंदर। बहुत है। कितने गांव होंगे? गांव काफी गांव है, मेरे ध्यान नहीं है तो कितने। वोट अभी भी गांव में ज्यादा है। वोट गांव में। हाँ, तो ये शहरों का जब इस तरह से काम होता है, आपका तो नेता मंत्री नेता होता आने लगे होंगे, वोट वोट मांगने चाचे तो आ ही रहे होंगे ना आप? वोटों के लिए तो सभी आते हैं, वोट मांगने तो आते हैं, हाँ। उसके बाद नहीं आते ना। हाँ। ये समस्याएं ना रहे, अगर काम विकास करे, जिस क्षेत्र में जो भी खड़ा है उस क्षेत्र में काम करना चाहिए ना, मगर काम नहीं करते। समस्या ये बढ़ने के इसीलिए बाद। आप लोगों ने पिछली बार निर्दलीय जिता दिया। किसको? राकेश दौलताबाद हाँ, निर्दल चले गए। कई दफा खड़ा हो इस गया बार था। किस में टक्कर है? देखो है तो कांग्रेस में बीजेपी, ये मोदी की वजह से जो है बीजेपी को वोट मिल रही है, अच्छा। नहीं तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, तो मोदी ब्रांड का जलवा अभी भी है यहाँ? मोदी ने जो काम किए है माननीय है वो। और राहुल गांधी जो वादा कर रहे हैं? राहुल गांधी तो इसको इंडिया को बेच कर ना इटली चला जाएगा, ये ध्यान रख लेना। एक बार उसको मौका मिला तो दोनों माँ बेटे बेच के इंडिया को इटली चले जाएंगे,
वो खाते इंडिया का है, गुण गाते हैं तेरे चाइना का, इसका क्या बोलते हैं ये पाकिस्तान का, अमेरिका में जाकर हमारे देश की बुराइयां करते हैं। क्या मतलब है? वो है इस लायक वो काम कर रहा है, जैसे बोलता है बाहर जाके, ये उनकी बढ़िया बात नहीं है। अपना देश बुरा भी हो, अपना प्रधानमंत्री भी बुरा हो, फिर भी ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई हमारा देश बुरा है, हमारा प्रधानमंत्री बुरा है, हमारी बुराई करता जाके बाहर। क्या मतलब है? और फिर वोट भी मांगता है इंडिया वाले से। जहाँ बुराई करता वोट तो उन्हें वहाँ लेने चाहिए ना। राहुल की गैल था यो राहुल की गैल था, वहाँ अमेरिका गया ना, यो राहुल की गैल था यो। अरे अपना ये गांव का पता नहीं होता, अमेरिका की बात करें। हमारा तो चाहे रोड राड बना दे, चाहे कोई सी पार्टी हो, हमने और क्या चाहिए। यहाँ जो है कुछ भी आप देखो, यहाँ इतने रोड गंदे टूटे पड़े हैं, पैदल निकलना भी बाहर है, ट्रैफिक जाम हो जाए। हमने तो काम करने वाला आदमी चाहिए। कौन काम करेगा? काम भाई पीछे भी ठीक करे थे, रिवाग के जो आओगा कोई सा भी आओ वो भी ठीक करेगा। कौन सरकार? अभी 10 साल में काम हुआ? ऐसे है भाई, पिछले 10 साल में भी हुआ और इस 10 साल में भी इस विधानसभा में तो हुआ, जो वो नरवीर था, उसके बाद नहीं हुआ। ये 5 साल तो बिल्कुल नहीं हुआ। सच्चाई तो है यो, और चाहे कोई बके जाओ कुछ भी। ये जो ताऊ कह रहे थे कि मोदी का काम है, राहुल गांधी। मोदी ने बोली है झूठ खोरी, मोदी ने बोली है झूठ खोरी है। 15 लाख रुपया के खाते में आवेंगे, वो किसानों के लिए जो है वो कौन सा आयोग था वो लागू करेंगे। कौन सा आयोग था वो किसानों के लिए? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट। स्वामीनाथन आयोग वो लागू करेंगे। किसान की आय दुगनी करेंगे सन 22 में। किसान तो दालिया चोए थे नीचे, कड़े से दुगनी करेंगे। ये कुछ ना करते। बीजेपी है बढ़िया की पार्टी, और ये गरीब आदमी ने किसानों ने कुछ नहीं समझते। हेलो, क्या फोन आ गया क्या? आ गया। बसी फलाई और देखा है, वहाँ गटर है, पानी भर जा ना ठीक है। आप माँ पड़ अनजान गया। आदमी हो, आपकी गाड़ी का पहिया जागा वो गटर के माँ, और उसने कोई भी ठीक ना करे, कैसा लो लिए। ये तो बेकार के मोदी करे, ईसाई मोदी ईसाई राहुल। हमने तो ऊपरले दर्जे पे एक से है सारे। हमने तो अपना काम चाहिए, जब हमारा काम नीचे का ना होगा हमने क्या लेना देना है। बारिश हो जाए 2 इंच बारिश से गाड़ी नहीं निकाल सकता बसी गांव में से। हाँ, गाड़ी के बोनेट पे का पानी जा। भाई तो पूछे नुका मोदी ने लिया भाई, उड़े के ले काट के दिखा दे। नुका मोदी ने लिया, ले काट के दिखा दे उड़े के। कल भी पानी मोदी आओगा तो रोड भी बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। हाँ, अभी जैसे आप उसके लिए बोल रहे हो, सुनो 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 सुनो, अरे भाई मेरी बात सुन। आप एक बात बताऊं, किसानों के लिए तो बोल रहे हो आप, किसानों के लिए तो बोल रहे हैं, गरीब आदमी के लिए क्या हो रहा है? ये तो अपनी बात करते हैं। हम गरीब कौन बोल रहा है? गरीब कौन बोल रहा है? किसान का खूब अमीर है, कौन गरीब है? किसान हम भी तो कमा के खा रहे हैं, हम गरीब है तो सब कमा के खा रहे, किसान भी कमा के खा रहे। किसान सारे अलग है। पैसे चाहिए खाते में पैसे कहाँ था होंगे? हाँ, क्या कह रहे हो आप? मजदूर और किसान एक है। हैं इवन वो बता थाली बैठे दारू पीने न कड़े था भाई, मुर्गे खाने न कड़े था भाई। रोटी मिल जाए ये थोड़ी है। और आसान ने देखिए सारे टोलों के घूमते पड़ते हांडेंगे जितना गरीब के हैं, और किसान एक भी घूमता पाजा पड़ता। बता दिए नाले में पड़ जाते हैं शाम को। अरे मेरे भाई क्यों खामखा की वाहियात की बात करे? कितने पड़े मिले आपने यहाँ? सामने आज मैं दिखा दूंगा। और मैं रोज सांझ में यहाँ रहूँ। अच्छा, आप लोग एक ही गांव से हो? 8 बजे तक रहता हूँ मैं, 8-9 बजे हम तक। भी तो अड़े रहे, हमको पाकिस्तान से आ रहे हैं। नहीं, हम पाकिस्तान से आ रहे, हम भी अड़े रहे हैं। हमने एक भी पढ़ा ना दिखा यहाँ कोई नाले की में। नाली देख ले वे भरी पड़ी से कि खाली से, मोदी करेगा ये बबेरा हो जाएगा। नालिया ने मोदी करेगा साहब। ताऊ ये बताओ कि ये चुनाव तो चलो मोदी और राहुल ये सब तो सेंटर वाले लोग हैं। हाँ, इधर जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार बताए जाते हैं, एक तरफ कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा हैं और उनके पिता भूपेंद्र हुड्डा हैं, और एक तरफ जो है नायब सिंह सैनी और खट्टर हैं।
तो इनमें किसका काम आपको बढ़िया लगा? कि कोई से ने भी नहीं किया है। भूपेंद्र का बढ़िया लग गया। और ये जो है ना, ये जो खट्टर का नाम लिया, हाँ। इन्हें तो सारे पैसे गुजरात में भेज दिए, पूरे हरियाणा के। ये कहाँ से पता आपको? अरे ये अच्छा, ये अखबार में पढ़ने लग रहे, ये नुका बिना खर्ची पर्ची, जो मोटी मोटी नौकरी लगी उतने इतने मोटे मोटे नोट लिए इनने, और ये अड़े के लगा दिए बिना खर्ची पर्ची के, चपड़ासी पपड़ासी। और क्या हो रहा है खेल? तो वो तो कहे कि हमने जो है बिना खर्ची पर्ची की नौकरी दिलाई। ये तो कुछ भी कह ले, उनका बिगड़ा है कि मैं। ओके, आरोप लगाते हैं कांग्रेस के राज में। हाँ? कौन बताओगे लोकमा जो हो रहा था, जो आदमी लोकमा दे के ला गिरा थे, उन्हें कौन कहता मैं दे के ला क्या, ना तो वो नौकरी पर तो उतरेगा। क्या बोले, थोड़ा बताइए क्या बोले? कि छुप के पैसे दे दिए, वो ओपन आके नहीं बताया कि मैंने दिए, लेकिन लग गया। लेकिन वो पैसे दे के लगे। अपने इलाके से हमारे 2-3 रिश्तेदार भी भाईचारे में भी, हमारे घर खोदे में भाईचारे से, कति एक पैसा नहीं लगा, जाने का भाड़ा लगा है। बस। हाँ, एक पहले- पैसा भी नहीं लगा। और पहले पहले- पर्ची चले करती जी। ऐसा होता था क्या? पहले पर्ची चलती थी? पर्ची अब भी चले हैं। ये एक चीज को ले रहे हैं ना, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। अब से चौगना दुगना तो छोड़ो, हाँ। चौगना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। किसमें? 10 साल बीजेपी सरकार। हाँ जी, और हुड्डा कहीं सरकार भी में? किसी भी ऑफिस में जा लो, भ्रष्टाचार तो कभी खत्म हुआ नहीं। ठीक है, बीजेपी पहले- ये करता है। पहले हाँ, पहले अगर 100 रुपए लगते थे ना, अब 500 रुपए बगैर कोई काम नहीं बनता। अच्छा, हाँ जी, भ्रष्टाचार कहाँ खत्म कर दिया। और मोदी का है, मोदी जितना तो जुमलेबाज और झूठा आदमी है नहीं कोई। पहला प्रधानमंत्री मैंने 65 साल की उम्र में देखा है जो महा झूठा, महा जिसके आगे लगता है, वो आदमी है वो। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सारी- का कार्य करता मतलब हर चीज सिर्फ वो क्या बोलते हैं उसको, घोषणा, जुमले घोषणाबाजी कर देनी, ग्राउंड पे कुछ नहीं, ग्राउंड पे कुछ नहीं है, अच्छा, सिर्फ घोषणा। ये कर दिया, वो कर दिया, किसानों की आय दुगनी कर दी। मेरे को बताओ किसानों की कौन सी आय दुगनी कर दी? ठीक है, इधर हरियाणा में इसने जाट आरक्षण हुआ, इसने हरियाणा को, जबकि हरियाणा में इतना भाईचारा बढ़िया था, इतना शांतिप्रिय प्रदेश था कि पूछो मत। लेकिन इसने 35 बरादरी एक तरफ, एक बरादरी एक तरफ, ऐसी आग बखेर दी इसने, हरियाणा को जला के रख दिया। फिर किसान आरक्षण चला, किसान का आंदोलन चला, वो पड़े रहे 1.5-2 साल बॉर्डर पे, उनकी कोई सुनवाई नहीं। गोली चला रहे हैं, किले गाड़ रहे हैं रोड पे आने के लिए। क्यों? दिल्ली इसके बाप की है, मोदी की पर्सनल दिल्ली तो है नहीं। मोदी, ये राजधानी पूरे देश की है, इसमें कोई भी स्वतंत्र आदमी है, कोई भी आ जा सकता है। किसान आ रहे हैं, उसके लिए आगे किले गाड़ दिए, बैरिकेड लगा दिए लोहे के 10-10 फुट ऊपर। ये सब ये गुड़गांव में भी मुद्दा है क्या? हर जगह है ये तो। जमींदार इधर नहीं है, ये जमींदार बैठे हैं सारे, मजदूर भी जमींदार से जुड़ा हुआ है। अकेला जमींदार मत समझो, अकेला जमींदार ही नहीं, जमींदार नहीं तो मजदूर भी नहीं है, और मजदूर नहीं तो जमींदारा नहीं है। ये एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है। अगर जमींदार अकेला सोचे मैं अकेला कर लूंगा, तो मजदूर बगैर हम कहाँ करेंगे? तो अच्छा, एक बात बताइए कि अब जो है हरियाणा का चुनाव हो रहा है, तो आप मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, प्रधानमंत्री के टाइम पे प्रधानमंत्री चुन लिए, अब क्या लग रहा है कि किसका सरकार बनती दिख रही है? अभी जनता परिवर्तन चाह रही है। अच्छा, हाँ जी, ताऊ तो कह रहे बीजेपी परिवर्तन चाह रही है। अच्छा काम हाँ? किया बीजेपी भी, वो उसने आदमी तो अच्छा काम, मैं भी कह रहा हूँ, नरबीर काम करने वाला बंदा है। लेकिन ऊपर हरियाणा में आएगी कांग्रेस, नरबीर बेचारा बैठा रहेगा। क्या फायदा नरबीर को चुनने से? नरबीर को क्यों चुनने लग से रहा है कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आएगी, क्योंकि पूरा हरियाणा बदलाव चाह रहा है। इसके जुमलेबाजी से, बीजेपी के जुमलेबाजी से दुनिया ऊब चुकी। 10 साल खूब इसके जुमलेबाजी देखी। ताइवान से चिप्स ले आया और वो गुजरात में लगा दी, यहाँ नहीं लग सकती थी। नोएडा इतना बड़ा शहर है, दिल्ली जो एनसीआर है, यहाँ नहीं लग सकती थी। ताऊ ये कितने सब, करोड़ आबादी है ये एनसीआर की। तो यहाँ भी तो खूब मल्टीनेशनल कंपनियां और ये हाँ सब बनी आई है मल्टी कंपनियां, अरे ये जो पूरे बड़े कांग्रेस के राज में बन गई मल्टी कंपनियां, वो नोएडा में, वो कांग्रेस के राज में बनी है, मनमोहन के उसमें।
मारुति गुजरात चलेगी। मारुति चली गई यहाँ से मानेसर में तो है यहाँ ना। का उद्योग गुजरात में जाकर काम करेगा। बेल्ट नंबर तो गुड़गांव का ही लगेगा बैच कार के ऊपर। उधर भी ले गया ये तो ले गया ये गुजरात, बनेगी गुजरात और उसका स्टैंप यहाँ की गुड़गांव की लगेगी। हाँ। ना लगती हो तो बताओ कानून में। तो ये सब जो है यहाँ मानेसर में भी तो है बड़ी फैक्ट्री। हाँ तो वो तो अब ऐसा ट्रैक्टर है, अलवर भी बनता है, हाँ। लेकिन फरीदाबाद का चलता है ना बैच उसका। जो हेड ऑफिस है वो तो फरीदाबाद है, हाँ। वही तो चलेगा। तो अभी तो मोदी सरकार की बीजेपी कहती है कि हमने बहुत काम करवाए हैं। भाई काम तो कोई भी गवर्नमेंट आए करेगी, हाँ। कोई थोड़ा करे कोई घना करे, हाँ। समझे न। ये कोने की यहाँ से उठा के लोग उसको वहां जाकर पटक दे, वो को काम थोड़ा है। तो आप इतना गुस्सा कह रहे हो? हम बिल्कुल आ रहे हैं, हैं? बेरोजगार हो रहे। इन पार्लियामेंट में कहे पकोड़े तलो, मेरे तो थोड़ा एमए पास करे पकोड़े तल रहे से। और बोल ना चल रहे हो तो बता दियो, समाज बता देगा। बार बार ये कहता मैं तो चाय वाले का हूँ, चाय वाले का। उस टाइम 4 अन्य की चाय मिले करती और किसान का न्याज भी जो है ना 4 अन्य किलो था। कौन अब्बल रहा है? चाय वाला अब्बल रहा है, किसान अब्बल रहा है, चाय वाला अब्बल रहा है। तो ये तो जो है बहाने झूठ बोल के आ गया मैं तो चाय बेचूं या मैं तो रेवड़ी बेचूं, मन बना दे देखा। तो ये जो है ना बात ये देखो है। वो और उस देखो राव नरवीर ने काम करा जब रहा 5 साल वो बढ़िया। और इनने तो इनने डरत्या ने दिया नरवीर से टिकट ना, ये नरवीर से देते थे और इसे जाने वाले तो पिछली बार क्यों ना दी। तो आप बैठो तो। अरे आप जा क्यों रहे हो? आप नहीं, बस मैं अरे आप बैठो, आपकी बात सुन रहा हूँ मैं। होगी आप बताओ। अच्छा एक बात बताओ कि जैसे ये राव नरवीर का बता रहे हैं, वो यहाँ के स्थानीय कैंडिडेट, तो उन्होंने काम किया था। कोई किसी को दबाव से टिकट ना देवे कि कभी ये सोचते हो हाँ। कि बीजेपी का नरवीर वो है, कोई कुछ ना है। और वो जो बीजेपी अच्छा खट्टर को हटा दिया। हाँ। क्यों? खट्टर क्या था? सीएम तो क्यों था। हटाया, क्या लगता है? अब वो ना अच्छा लगा, उन्होंने काम नहीं किया, उसने नहीं किया। ना किया जब तो हटा दिया। अच्छा। इलेक्शन से पहले हटा दिया, कितने महीने पहले हटा दिया उसको। काम किया है ना तो हटा दिया। काम रणवीर ने खूब किया, खूब किया, खूब काम किया। अब पर एक बाप का 5 बालक है, बारी बारी वो देंगे ना काम, बारी बारी देंगे ना काम। एक 3 बालक 3 छोरे से यो एक शार काम बता दे 3 वाका, यो भी बदलेगा बोलने वाला। हाँ दो बेटे से एक बाप के और काम करे से बड़ा करेगा, बढ़िया काम करेगा, उसकी बुराई करेंगे, छोटे ही बड़ाई करेंगे। ये हमारे घर में भी हो रहा है। सबकी राजनीति में रुक जा, राजनीति में नंबर सबका गिरना चाहिए। हाँ। वो दावेदार वो भी था। हाँ। वो भी था। रणवीर तक पहला दे दी थी, दोबारा उसने दे दी। मैं इससे दोबारा ये उसने पूछना दे दी। चाहूँ, यो मेरा बड़ा भाई प्यारा बात सुनो भाई, रिश्तेदार है। तेरे तो मैं हाथ जोड़ू बहुत छू, प्यारा तेरे से मैं बात रिश्तेदार करना नहीं है। चाहता। पिछले बार क्यों ना दी? तेरे से बात ये रिश्तेदार हो आप? ताऊ रुको तो। हमारा रिश्तेदार से हाडे बैठा हाँ। बराबर में। हाँ। बोला थारा क्या खानदान है? बोला यो खानदान में हमारे वो बांध दे दी और यो दूसरे क्या कहे, यो भी था। यो भी था नो कहे थारा के खानदान से, यो खानदान बुझे से हमारा। एक बाप के 2 बेटे होंगे ना, एक साल वो भी नहीं करे, ठीक बात वो है। भी नहीं करे। देखो पारिवारिक झगड़े जो है आपस में सुलझा लेना। भाई पिछली बार क्यों नहीं थी? पिछली बार नंबर भाई इससे एक बार देती, दावेदार थे घने हो से, दावेदार हो से उससे देती। मैं एक बात बोलना चाहूंगा। उससे मेरा नाम देती। राजेश। जब से ये गांव निगम में गया, जब से दुखी परेशान बहुत ज्यादा। ना तो पहले सड़कें रोड बहुत बेहतरीन थे, गांव में इतना गंदे। आओ इधर मेरे साथ आओ, बोलने से काम नहीं चलेगा। हाँ। दिखाऊंगा, आओ। क्या दिखा रहे हो? गांव में क्या दिखाना क्या चाहते हो? गंद देखना कितना बुरा हाल है। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम है आपका? राजेश नाम है जी मेरा। राजेश। हाँ जी। तो राजेश मैं नालिया ने देख लिया कैसी है। मैं गाँव तब से दुखी हैं हम। सरपंच इतने बेहतरीन जो काम कराते थे,
जो सरपंच काम इतना बेहतरीन करा था, वो बहुत बढ़िया काम कराया करते थे। कौन है सरपंच गांव का? अभी तो निगम में चले गया। अच्छा, निगम में गया। हाँ जी। निगम में गए, चुनाव ना हुए, सरपंच अपना बस। आप नेता हो क्या? नेता वाली ड्रेस पहने एकदम। भाई घर में कोई कपड़े ना पहने। अरे यार, भाई बताओ कच्चे पैर के घूमने लग जाएंगे। तन्ने भी मोटी वाली कह दी, मैं तो इससे पूछ लिया। तन्ने भी मोटी वाली कह दी। अब ये किसान को ना ये तो पैंट पहनने से। अरे ताऊ, मैं तो पूछ रहा हूँ तन्ने भी कि वो है कह दी। अरे ना मैं ना कह रहा, अरे ना मैं ना कह रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ कि नेता हो क्या? कंडक्टर वहाँ ले गया ताइवान से, गुजरात में, जब तुमने ना कही कि भाई ये नोएडा में करोड़ आदमी है। तो ये यहाँ कौन भी बताया आपको? ये रोजगार जानकारी, चाहिए। ये जानकारी आप पास कहाँ से आई? अरे जानकारी हम लोग को अनपढ़ है, अनपढ़ है के मैं पंजाब मैट्रिक हूँ। हाँ, तो ताऊ एक बात दादा, अरे ताऊ से बात तो करने दो, इतना बढ़िया बता रहे हैं। भाई कुछ भी ना है। हाँ सरकार जो भी आवेगी को घना करे को ज्यादा करे, हाँ, बाकी पब्लिक के काम होने चाहिए। और ये जो नया एक कांग्रेस, पब्लिक को रोजगार मिलना चाहिए। ताऊ एक बात बताओ, कांग्रेस ने नया प्रत्याशी वर्धन यादव उतारा है, वो सब जान पहचान है, यहाँ लोग जानते हैं? सारे जाने से, कोई ना था वो अनजान ना थे, हाँ। आपस में भाईचारा से, समझा? सब आप कहाँ से हो? मैं धनकोट से हूँ जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम फूल सिंह है ये जी। रिटायर्ड डॉक्टर है। रिटायर्ड डॉक्टर। हाँ। तो ये किस चीज का इलाज करते हैं? या ना करते हम तो ये। करवा ले, हाँ, ऐसा जी, जब पे तो करवाओ ना थे, एक तो ना करवाना इनसे। जब पे तो करवाता कौन ना, बाकी और दवाई दे देगा सबने। क्या कह रहे हैं? ये इन कह रहे हैं जाप पे तो करवाता कौन ना, हाँ, समझते हैं जाप पे का मतलब जो लेडीज की डिलीवरी होती है, अच्छा। वो कह रहे हैं वो तो करते नहीं, बाकी सारे काम करवा लो। अच्छा, डिलीवरी नहीं करते, बाकी सारे काम करते हैं। अच्छा, ये ऐसा ठीक बात बता रहे हैं क्या ये? ना जी, मैं तो अपने घर में रहता हूँ जी। कोई ये रिटायर हो रहे हैं। तो डॉक्टर सही में थे आप? ये हाँ ठीक कह रहे हैं। अच्छा। मेडिकल लाइन में था जी मैं। मेडिकल लाइन में क्या करते थे? मैं मतलब क्लास उसमें पैरामेडिकल में था। पैरा में हाँ। क्या होता है उसमें? उसमें आपके ये फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर वगैरह, ये इस टाइप में थे। ये ताऊ जो है, आपकी उम्र कितनी हो गई? 79-80 साल लगा ले मेरी। 79-80 साल। हाँ, तब तो सबको देख लिया आपने, बंसीलाल से लेकर के तीनों मेरा लाल। पहला इलेक्शन भी याद है, उसमें खूब बल्ले लगा के घूमे गलिया में के। किसका बिल्ला लगा घूमते? 51 में कांग्रेस का बैलों की जोड़ी। अच्छा, फिर? हाँ, फिर ये मोरारजी ने खोज ली। हाँ। हाँ, फिर यह भाई हाथ आ गया, वो बैलों की जोड़ी उसके गाबत छड़ा 77-78 में खोज लिया। आप इस फिर दौरान हाथ का आ गया, हाँ। ये भाई वो हाथ का हिस्सा ले रहे थे। तो आप पूरे टाइम कांग्रेसी रहे या लोक दली भी हुए? जो तो नरबीर के दादा की वोट डाल ली, हम फिर इसके बाप की डाल ली, फिर इसकी डाल ली, हमने तो वोट इसको डाल ली है। बंसीलाल के टाइम में एक दफा डाली है, बंसीलाल ने खूब काम करे, उस इतना उसके काम किए हुए पे ठेकड़ी नहीं लगा रही है। क्या तेगड़ी क्या है? तेगड़ी मतलब जैसे रोड बनाए हैं ना, जो खड्डे हो गए, कपड़ा धड़ के सही। अच्छा, रफू कर दे रहे हैं। हाँ, रफू। रोड बने हैं ना उनको, वो भी नहीं कर रही है। ये थोड़ा सा, अब मैं कुछ दिन रहूंगा हरियाणा में, सीख जाऊंगा इस। टूरिज्म का तो सौदा ले आया, बंसीलाल ले आया, हाँ। पता कौन ले आया। और ये जो नलकूप है, बिजली है, गांव का रोड है, ये बंसीलाल ले आया। तो बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल और मनोहर लाल, इन तीनों लालों का, चौथे लाल का कोई काम ना है, 3 लालों का काम है ये। मनोहर लाल लालों में गिनती नहीं है। क्यों? लाल 3 ही थे जी। लाल 3 थे जिनने काम किया। देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल। आप बताओ चाचा। अरे ये मनोहर लाल तो कठपुतली है। मनोहर लाल तो चौथा लाल जो बता रहे हो ना आप, वो कठपुतली है। जिधर ये उंगली हिलाई वो ठुमके मारने लग जाएगा, ये हिलाई तो हाथ बजाने लग जाएगा। केंद्र के ऊपर चलता है। मोदी की कठपुतली है वो। अरे 9 साल मुख्यमंत्री रहे आपके यहाँ के। क्या किया? इंडिपेंडेंट काम नहीं। क्या किया? जो और जो नायब- उसको धमका के भेज दिया। जो नायब मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी, वो भी ऐसे ही है जी। ये अभी चलते चलते वो घोषणा उसके कर ऊपर रहा है। खट्टर चला रहा है अपनी, उसके ऊपर खट्टर। बंसीलाल मरने को मर गया, अब तो उसका कोई वो नहीं है ना। बंसीलाल ने
सरकार बनाई उसने कांग्रेस की, जयललिता ने उसकी मदद करी थी। उसके वो ये बता दे करता फलानी फाइल फलानी उसमें रखी है, इतना दिमागदार आदमी था। ये उसकी देन है हरियाणा जो आज उपलब्धि पे है। ये फरीदाबाद बनाया, हीरो होंडा बनाया, ये दारू हेडा। अच्छा ये आप फैक्ट्री रुको थोड़ा, ऊपर आप जाने लोग वाला तो यूँ तो इसी गांव से हो, हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? जगदीप नाम है जी। तो जगदीप, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में हरियाणा का? इस बार तो कांग्रेस का ही लग रहा है जी। क्यों? क्योंकि सर यहाँ से आप आए होगे, यहाँ से आगे भी जाओगे तो सब पानी भरा हुआ है, सीवरेज बिल्कुल भी नहीं है, पानी निकलने की जगह नहीं है। सिर्फ बारिश इसी गांव में समस्या है या पूरे विधानसभा में? आप बसें भी चले जाओगे आगे, इधर घूम के कहीं भी चले जाओगे तो पानी भरा मिलेगा आपको। तो एक कांग्रेस काम तो करना। ताऊ एक काम करना, हाँ जब बारिश हो जाए ना 2 इंच हाँ या 1 इंच, हाँ। बस ही में गले के दिखा दिया, हम तेरे को मान जाएंगे। यहाँ पे कल परसों पुलिस स्टेशन के सामने ही ट्रक पलट गया था पीछे। नहीं, मैं ये लोकल आपके जो मुद्दे हैं वो मैं उसको समझ रहा हूँ। बैंक मैनेजर कैशियर मरे, वो किसकी जिम्मेवारी थी? फरीदाबाद में। बैरिकेडिंग नहीं लगाई, गुड़गांव से वे गए, वे किसी के लाल नहीं थे। जब रोड टैक्स देता है और ये गाड़ी का टैक्स देता है और ये टूल टैक्स देता है, फिर उसके लिए रोड नहीं है सही। वो रात भी जाएगा, दिन में भी जाएगा, 12 फुट पानी खड़ा गाड़ी। रोड और जो जल जमाव की समस्या एक मुद्दा है। एक बात बताओ, आप जैसे कह रहे हो, आप बैठ तो जाता हूँ, अरे बैठे पीछे दोस्त ना, हाँ मैं यही जानना चाह रहा हूँ, कभी भी कट जाती है। आपका क्या नाम है? कुलदीप। कुलदीप, क्या है माहौल? माहौल तो जी सही है, लेकिन जो मैं बोलना चाह रहा हूँ ना वो सुनना, ठीक है? जैसा मान लिया बीजेपी को सब बोल रहे थे नरवीर ने काम किया था, ठीक है? अब यहीं पे इस धनकोट के अंदर भी मंत्री रहता है, वो किसी ने नहीं बताया। वो रोड डेली आता जाता, उसको ये रोड नहीं दिख रहा। कौन है? 99 में ये बात किसी ने नहीं बोल रहा, ठीक है? और जैसे ऑनलाइन बोलते हैं, ठीक है? सारे काम मैंने ऑनलाइन, अपना हम भी गरीब हैं, हमारे कोई वो नहीं है। बीपीएल मैंने 2 बार करवा लिया, ना तो हमारा बीपीएल क्या, हमारा सफ़ेद कार्ड भी नहीं है जो 5 रुपए किलो ले लें। क्या फ्री दे मिल रहा? कुछ नहीं। ये बोलना चाहता हूँ। तो इसकी कंडीशन देख ले। और धनखड़ जो ये यहाँ रह रहा उसको नहीं दिखता है रोड यहाँ पे, ठीक है? तो आप जो लग रहा है कि क्या इस बार लग रहा है हरियाणा में? जो नरवीर था जब काम होता था, हम तो एक तो फिर उनको हटा क्यों दिया बीजेपी ने? उनका टिकट काट दिया? हम नहीं कह सकते जी, हमें क्या पता, हम इतने ऊंची लेवल के नहीं है। अच्छा आप जैसे अभी यहाँ नरवीर वर्धन यादव और कुमुदनी दौलताबाद जो आज़ाद निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो तीनों में किसी लड़ाई देख रहे हो आप? भैया मैं बताऊं आपको, बीजेपी की और कांग्रेस की ही थोड़ी है बस, हम तो ये। हाँ आप बताओ। मैं तो यही कह रहा था जी, कांग्रेस का ही आएगा इस बार। आप ये बताओ कि आप कह रहे हो कि इतना समस्या है, ये है वो है, फिर भी लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी जीती और बादशाहपुर विधानसभा में भी बीजेपी की लीड थी। कितना कम रह गया, 70,000 के आसपास आ गया हो गया। पहले करीब 4 लाख के आसपास के वो इंद्रजीत साहब जीते थे यहाँ से, 4 लाख के आसपास, वो 70,000 के आसपास आ गया। अगर थोड़ा टाइम और मिलता, क्या नाम है, बब्बर साहब को जो कि टूंडला के हैं, उनको थोड़ा टाइम और मिलता, वो सीट निकाल लेते। वो टाइम ही उनको आखिरी टाइम में उनका टिकट किया गया था। कुछ हाँ बताओ। अरे बाबूजी 70 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है। 70 पर है, 20 सीट अदर पार्टियों को मिलेंगी, समझे? उसमें 70 में से भाई बीजेपी 30 लेती है या 40 लेती है या कांग्रेस 30 लेती है। इनका 70 पर मुकाबला 20 दूसरी पार्टियों को है हरियाणा में। इस बार गुड़गांव की मानी जा रही थी, जो सीट गुड़गांव की बीजेपी की मानी जा रही थी, उस पर भी टक्कर है इस बार तो। और बादशाहपुर से ज्यादा टक्कर वहाँ पे है। इनकी बीजेपी वालों की 25 सीट भी नहीं आएगी अब की बार हरियाणा में। एक चीज और है, अगर जो कैंडिडेट इनकी 25 सीट भी नहीं आएगी अब की बार। बिल्कुल। सिरसा के उसमें क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? पूरे हरियाणा में कांग्रेस का जोर है। अब पब्लिक, इन्होंने क्या करा है, पब्लिक को लड़ाया आपस में। अभी नहीं देख रहे यहाँ पे लड़ रहे हैं आपस में। नहीं ये तो संवाद है, आपसी संवाद करो, लड़ो मत। संवाद राजनीति पे करो ना। आप ये लड़ रहे हैं आपस में। आप क्या सोचते हो? भाई उड्डा होगा भाई, उड्डा होगा भाई। जींदगा हूँ मैं। जींद क्या हुआ? मैं जींदगा हूँ, उड्डा होगा हमारे साइड, एक तरफा मोहल्ला भाई। अच्छा। हाँ, मैं राजकुमार मोर का गांव का हूँ। क्या नाम है आपका? जिला अध्यक्ष है राजकुमार मोर मेरा, बीजेपी है, लेकिन आओगा राजू यो उड्डा होगा की बार। आपका क्या नाम है? मेजर कुलदीप सिंह।
मेजर? कुलदीप सिंह है तो मेजर हो आप? मेजर लगाया करो भाई मैं। क्यों लगाए हो? भाई बचपन से लगाऊं, घर वाले ही बोला करे। तो मेजर बनना था क्या? मेजर में भाई साहब भाई खट्टर आ गया भाई, मेजर गया, अब तो मैं मजदूर बन गया। आर्मी में भर्ती तैयारी कर रहा था भाई, फ्रैक्चर हो रहा है भर्ती में जा पैर में, कंपनी में आर्मी तैयारी कर रहा था अंकल। हाँ हाँ ना ना, फिर उल्टी कसी चलाने करा जाएगा, फिर इब्बे नहीं कर लेंगे अपना जो करना है। तो एनडीए के थ्रू बनते हैं ना कैप्टन बन के, फिर कोई बात नहीं, अपना वही बात है, हौसला थोड़ी तोड़ूंगा मैं अपना, शौक तो अपना अपना हुआ भाई। तो अभी क्या कर रहे हो? अभी तो भाई दिहाड़ी मजदूरी वही कंपनी में लग रहा हूँ, मारुति में मुंशिया काम कर रहा करूँ। अच्छा। हाँ, जो डीलर के पास पार्ट वगैरह जाते हैं वही करता हूँ भाई। अच्छा। तो क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको? मुद्दे क्या है? मुद्दे तो भाई मेरी साइड तो यही चल रहा है कि उड्डा होगा, और दूसरी बात इसने सारे गारंट घोल दिए आपस में, किसी ने उड्डा ही क्यों होगा? शैलजा कुमारी शैलजा और तो रहे नहीं भाई, या और जो कांग्रेस के नेता हैं उनमें नहीं है उड्डा के लिए? किसके लिए भाई? कांग्रेस आओगी, हाँ। उसमें कोई भी हो, ठीक है, कांग्रेस आओगी। मुख्यमंत्री बदल सकता है, उड्डा भी नहीं हो सके, और भी भाई शैलेजा वो उस टाइप में, या भाई सुरजेवाला भी मुख्यमंत्री बन सके सरकार का काम है। वो तो ऊपर हाई कमांड का काम है, वो मुख्यमंत्री का था। हाँ। इसको खट्टर ने इसी सुबेदारी में मेजरपना खोज लिया, खामखा की बात करते हैं। अभी ये साहब जी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि भाई बस्सी का विकास नहीं हुआ, भाई इससे पहले कांग्रेस थी, जब क्या विकास करा कांग्रेस ने बस्सी का? बताओ, ये पूछ रहे हैं। बसी में वो आपने दिख जाएगा। एक बात बता, पानी इधर से इधर नाले में गिरेगा आराम से, या इधर से इधर गिरेगा? इधर से इधर गिरेगा। ये इधर क्यों गिरा, ये बता दे। ऐसा है, डंगर पाल रखे से मोटर चलाई और गोबर सारा नाली में, गोबर नाली में बैठ जाता है, इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर विकास की बात करते हैं। गवर्नमेंट क्या नाली साफ करेगी इनकी आके? अरे सर, जो नाला रहे 10 साल हो गए, आपका हिसाब ना हो साला। मैं गांव का बासिंदा हूँ, 70 साल का हो रहा हूँ। मेरा राशन कार्ड काट दिया, बिहारियों के राशन कार्ड बन रहे हैं जिनके वोट ज्यादा है। कितना काम हो गया था बस्सी का? कांग्रेस थी जब बस्सी में कितना काम हो गया था, काफी दिन तो कई सालों थे। यो तो हम छोटे छोटे थे जब थे, बुरा हाल देख रहे थे हम बस्सी का। कांग्रेस भी आली खूब, कांग्रेस पे क्यों ना करवा लिया साहब? नायब सानी ने 6 महीना हुए से, हम तो ये चाहे से 6 महीना दिए से, 5 साल और करके दे के देखो। हाँ, सानी को ये 10 साल जो है ना, जो 10 साल बीजेपी के हैं, ये जो बीजेपी की जो बात कर रहे हैं, इनसे ये पूछ लो कोई एक भी काम करा हो तो, कोई स्कूल बनाया हो, कोई कॉलेज बनाया हो, कोई हॉस्पिटल बनाया हो, अगर ये बता दे तो जाओ। जे काम करवाए से एक भी काम 6 महीना दिए से नायब सानी थे, 5 साल हम तो ये कैसे दे के देखो, काम करके देगा देगा 5 साल और वो तो उल्टा बात सुने, वो उल्टा तभी सवाल पूछ रहा से 10 साल का काम आप यहाँ पे कोई हॉस्पिटल बनाओ, कोई कॉलेज बनाओ, पूछ लो। रोको, नायब सानी ने कही है 10 साल का उड्डा काम गिनवा दो, और 3 महीने का काम मैं गिनवाता हूँ। क्यों नहीं सवाल करता? आप चाहते हो 5 साल और मिले? हाँ, और मिलना चाहिए। ये जो कह रहे हैं आप, इससे क्या सोचते हो? 5 साल नायब सिंह सैनी को और मिलना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ एक दिन भी नहीं मिलना चाहिए। कठपुतली है ये, ऊपर जो मोदी जिधर की अंगुली हलाता है उधर ही हाथ पैर मारने लग जाते हैं। ठीक है, उसमें जो दूसरी पार्टी में बनेगा तो उसका भी तो आला कमान बैठा है दिल्ली में। आला कमान बैठा है, लेकिन वो ऐसे जुमले नहीं बनाता, इसकी तरह जुमले नहीं बनाता। फौज की पेंशन, फौज एक ऐसी है जो अपनी माँ का बेटा जाकर छाती से छाती अड़ा के लड़ता है, उसकी पेंशन खत्म करने पा रहा है। ये देश को कमजोर कर रहा है। ये बोल रहे हैं ना देश को मजबूत बना रहा है, देश को कमजोर कर रहा है। क्योंकि अब जो अग्निवीर चला रहा है, इधर सुनो आप, उधर मत देखो, अग्निवीर जो चला रहा है 4 साल कर रहा है, 4 साल में ट्रेनिंग भी पूरी होती है, वो हथियार चलाना नहीं सीख सकता। ये तो चाइना ने बोला है। 4 साल में हथियार का नाम। ये जो बोल रहे हैं सुन रहे हो आप? सही कह रहा है। ये अच्छाई भी है बढ़िया। जब 4 साल में 30 लाख रुपया लेकर आओगा वो काम नहीं करेगा। 4 साल में 30 लाख रुपया लेके आएगा तो काम नहीं करेगा। हथियार का नाम नहीं जान पाता 4 साल में।
20 लाख लिया, 20 लाख में कौन सा बिजनेस होगा बताओ? घर ना बने। दौरे तो पैसे दे ही ना, कितना बिजनेस करे अपना। एक मिनट सुनो, 20 लाख में घर नहीं बनेगा, बिजनेस तो बहुत दूर है। और 4 साल शादी भी नहीं हो पाई। ये लोग कह रहे 20 लाख में तो घर भी ना बनेगा। भाई करण वाला था 1 लाख रुपया दे दे अपना, 2 छोटे बच्चे से बड़ा होता है। छोटा सा काम करके बैठ जाओ, बड़ा हो जाएगा अपना। एकदम बड़ा, बड़े बच्चे ने एकदम बड़ा कर दिया हैं। ये तो मोदी की नीति पे चल रहे, चाय बनाओ। मोदी किसी ने चाय बनाता देखा है? मोदी किसी ने चाय बनाता उम्र वाले है या बेचता देखा है? किसी ने बेचता तो देखा था रेल में। वो तो इतना हाँ। अच्छा प्रधानमंत्री है, चाइना में जाता है, बोला मेरा चाइना से बहुत पुराना संपर्क है, बहुत पुराना संबंध है। हरियाणा में आ गया, हरियाणा से मेरा बहुत पुराना संबंध है, यहाँ पैदा हुआ था। उत्तर प्रदेश से चला, उत्तर प्रदेश से मेरा बहुत पुराना संबंध है। इतना जुबलेबाज मास्टर मैंने प्रधानमंत्री नहीं देखा। जिधर जाएगा हरियाणा में, हरियाणा की पगड़ी बांध के मेरे प्यारे भाइयों बना दिए पागल। हरियाणा के जाट बेचारे भोले, बस हाँ मोदी मोदी, लेकिन ईब ना आवे में मोदी के आट में। अब मोदी के आट में नहीं आएंगे, वो समझ गए लटखा खा गए। एक बात बताऊं जी, सच बात। ये जाट जाट कर रहा है। ताखड़ी में जैसे मिंडक नहीं तुल सकता ना, इसी तरह जाट नहीं तुल सकता। जाट भी तीनों जगह चारों जगह जाएगा। तीनों जगह जाएगा। हाँ जाएगा। मिंडक ने तोल के दिखा दो एक जगह, और जाट ने एक जगह तोल के दिखा दियो, मैं मान जाऊंगा। हम जाट है बोल रहे से इंगा ने, यो भी जाट सर, यो भी जाट से, और मैं भी जाट हूँ। प्रधानमंत्री कौन हैं? मिंडक नहीं तुल सकता, इसी तरह जाट नहीं तुलेगा। 36 बरादरी में आज ये बात कोई एक जगह नहीं है। 36 बरादरी में सब अलग अलग बटे हुए हैं। सब बटे हैं। हाँ। और देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ये तो मारते हैं वैसी बात। आप एक बात बताइए, लौह पुरुष जो था, जिसका स्टेचू जाके कहाँ पे लगाया इन्होंने? गुजरात में। सेंटर का था वो, सेंटर में लगाना चाहिए। अगर ये स्टेचू सेंटर में लगता तो कितना अच्छा होता। अरे तो गुजरात के रहने वाले थे तो वहाँ लगा दिया। गुजरात के रहने वाले, अब ये मोदी का गुजरात का रहने वाला ही का ना लगा दिल्ली में। आप बताओ चाचा, ये बताओ। हाँ, इससे पहले प्रधानमंत्री कौन था? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह था। मनमोहन सिंह क्या चलता था? रिमोट से, रिमोट से चलता था वो। जब प्रधानमंत्री कितना उसने क्या किया बताओ, उसने क्या विकास किया बाहर देशों में, क्या किया? मनमोहन जितना तो माइंडेड खोपड़ी कोई है ही नहीं, अर्थशास्त्र का मान्यवर है वो। मोदी क्या है अनपढ़? ये जुमले बनाना जानता है। वित्त मंत्री था, कांग्रेस में मान्य हुआ था। उसने प्रधानमंत्री करके बहुत बड़ी गलती करी है, क्योंकि वो रिमोट के सहारा आ गया। फिर वो रिमोट से चलता था। अगर सोनिया ने, राहुल ने बटन दबाया तो चल गया, नहीं तो खड़ा है, पुतला बना। आप अगर आप समाधि ले रहे हो, आप अपने लिए समाधि ले रहे हो ना, राम का नाम ले रहे हो, आप अपने लिए ले रहे हो, वहाँ प्रेस का क्या मतलब है? सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। भाई ये तो बड़ा आध्यात्मिक वो है, आध्यात्मिक है तो कान पड़वा के बैठ तू यहाँ राजनीति में। ऐसी समाधि नहीं, ध्यान ध्यान। हाँ 25 कैमरे लग रहे हैं उस पे, वो ध्यान लगेगा? वो तो सिर्फ अपना दिखाना। हिंदू तो हिंदू मुसलमान करके हिंदुस्तान की ऐसी कर दी इसने। मजबूत होती तो सिरसा के अंदर कांडा की टक्कर से क्यों बीजेपी का कैंडिडेट हटाया और चौटाला की पार्टी से क्यों हटाया? वहाँ लड़ाई लड़ो। अब बताओ ताऊ। ये कह रहे हैं बड़े बूढ़ा की पंचायत, पेंशन कांग्रेस के राज में 500 थी। भाषण दिया उड्डा ने, 1000 कर दूंगा, सरकार चली गई। 3000 करने वाला कौन है? बड़े बुड्ढा का कौन है 3000 करने वाला? बीजेपी वाला, जेजेपी वाला और बीजेपी वाला। जेजेपी ने 3000 रुपए पेंशन की थी। 500 रुपए। तो जेजेपी अब की बार लड़ाई में है? लड़ाई में नहीं है। नहीं है। ये हमारी 36 बिरादरी है, तो यहाँ 36 प्रकार के ही वोट डलेंगे। यहाँ किसी का वो नहीं है। सोचते हो चाचा आप? अरे वो यहाँ वोट है? कहाँ के रहने वाले हो? रहता तो यहीं, वोट नहीं है। आप कहाँ से हो सर? मैं हूँ तो यहीं से, लेकिन मेरा वोट नहीं है।
वोट नहीं है। क्या सोचते हो, क्या सोच के लोगों को वोट देना चाहिए? क्या सोच के बस अपना विकास के ऊपर वोट देना चाहिए लोगों को। विकास के ऊपर कौन सरकार लगता है विकास करेगी? ठीक, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है। त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय अच्छा, त्रिकोणीय अपना ये इंद्रजीत और ये अपना निर्दलीय जो ये अपना वर्धन यादव, राव नरवीर और कुमुदनी दौलताबाद। वर्धन यादव कौन सी पार्टी से उठ रहा है मेरे को तो ये भी नहीं पता है। हाँ, मुझे तो यही नहीं पता वर्धन यादव कौन सी पार्टी से उठ रहा है। हाँ, कांग्रेस से मुश्किल है, वर्धन यादव का मुश्किल है यहाँ। हाँ। यहाँ पर तो बस इसका है अपना नरबीर का और ये कुमुदनी का। बोला है जी। अच्छा, खुदमनी का और कुमुदनी। बीजेपी की ज्यादा है। हाँ, 2 की ज्यादा से तीसरे नंबर पर कांग्रेस है इस गांव में। तीसरे नंबर। हाँ, अच्छा, चलो ठीक है। आप लोग सब लोग अपने बता दिए। चाचा आपसे बात शुरू हुई तो आप ही नहीं हो पाई। ये फोन कौन सा रखे हो? मैं फोन तो ये लोकल फोन है। ये बीड़ी जरा नीचे रख दो। हाँ, तो इससे बात हो जाती है सब? ना इस तरह होगा कुछ भी। तो क्यों रखा है? ये वैसे तो तेरा फोन आकर सुन लिया। हाँ बोलो। हैं? हाँ बोलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवीर। हाँ, हाँ, तो आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मजदूरी। अच्छा, और जमीन उमीन जमीन कुछ नहीं है, पहले थी? पहले भी नहीं थी। नहीं थी। नहीं थी जमीन किसके पास है यहाँ? जमीन की इनके पास है, इनके पास है, हाँ, इसके पास है, इसके पास है, वो बैठा उसके पास है, वो। हाँ इसके पास है। तो ये सब तो करोड़ों का स्वामी हो गए। हाँ ये अरबियों का है, हैं? ये तो अरबियों का स्वामी है। अच्छा, हाँ इनके पास को कमी है। हाँ, 1 किलो 12 किलो का बिकता है। क्यों कमाएंगे? मजदूर तो हम हैं। जब घर में एक झोपड़ी है, मजदूर है, हमारे से दिया, कांग्रेस ने दिया, जो भी दिया, प्लाट दिया कांग्रेस ने दिया, जो भी दिया हमारे तो ऐड दी कांग्रेस ने दी। और ये बीजेपी सरकार 10 साल अनाज हमारे और कुछ ये नहीं वो दिया, कुछ नहीं दिया हमारे, राशन वासन। कुछ नहीं दिया। राशन कांग्रेस राज में था, बीजेपी में कट गया। बीपीएल कार्ड था, गुलाबी कार्ड था, कांग्रेस सरकार आई, कट गया। 3 साल हो गए, 4 साल कट गया। तो आप क्या सोच रहे हो इस बार? हम तो कांग्रेस की वोट देंगे। तो आप पुराने कांग्रेसी हो हाँ, या पुराने, मेरा दादा मेरा बाप सब कांग्रेस ही थे। तो कांग्रेस तो यहाँ जीत ही नहीं पाती। जीतेगी। हैं? कहाँ जीत रही? 2 बार तो नहीं जीत अरे क्या बात है, आपका पूरा बहुमत माहौल, हैं? पूरा बहुमत। और ये जो INLD और बसपा का गठबंधन हुआ है और JJP और वो आजाद समाज पार्टी का, ये सारे मैंने कहा उसमें आ जाए कांग्रेस में ही, हैं? ये सब कांग्रेस में होंगे। ये बता ये सब वोट काटेंगे, पाएंगे कि नहीं पाएंगे? कौन ना, कोई वोट ना काटते, हैं? सब कांग्रेस की वोट है, जितने भी हैं। अच्छा, ये बता दे तुम आप। लेकिन ताऊ तो बहुत दमदारी से बता रहे हैं कि बीजेपी फिर। वो उसके आपका सोच है, उनकी सोच वे है, हमारी सोच हमारी है। ठीक है, कांग्रेस का जोर है। तो एक चीज समझ में आई, यहाँ विधानसभा में पानी का जो जाम लगता है उसकी समस्या है, पानी निकासी की समस्या है। 1 मिनट गाड़ी में बैठ के चलना मेरे साथ। हाँ, इतनी तरह पानी भरा है, कम से कम 500 घर दुखी हो रहे हैं। अच्छा। 500 घर। तो आपके अधिकारी हैं, नेता होता जो है सबसे कहते नहीं आप? ये नेता है गांव का, ये प्रधान है। हाँ, गांव निगम में चला गया, निगम वाला में निगम के वर्कर नहीं है, 2 वर्कर है, ये क्या पूरे गांव कैसे संभालेंगे? वर्कर है नहीं करने वाले, वो पानी भरे तो इस पड़े पे हैं। ध्यान देना चाहिए जो भी जीत के आए। हाँ उस पर बात की बात है, वो जीतेगा तो जीतेगा। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा लगता है? राहुल बनेगा। राहुल कहाँ बनेगा मुख्यमंत्री? तो दिल्ली में, यहाँ हरियाणा का हुड्डा बनेगा, वो पंडित हुड्डा। और कुमारी शैलजा उसका नहीं पता। नहीं पता। और नेता कौन दिल्ली में अच्छा लगता है? मोदी, राहुल और सोनिया, अमित शाह, ये सब? राहुल। क्यों? वो अच्छा है गरीब के लिए। क्यों अच्छा है? भी गरीब के लिए तो हम तो गरीब आदमी, गरीब की बात बताएंगे, करोड़पति की बात नहीं बताएंगे। जो काम होगा सही होगा। नहीं तो क्या लगा कि ये अच्छा हमारे? जो हमारे पीछे दादा परदादा वही आ रहे, तो हम तो उसी लीग में तो आप पुश्तैनी वाले हो? हाँ। ठीक पार्टी है। 2 है, हाँ, बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी और कांग्रेस। पलटा दोनों का है, कौन सा भारी हो कौन सा हल्का हो। अच्छा, सोसाइटीज में क्या चर्चा है इस समय? जैसे तो गांव का मसला हो गया। सर सोसाइटीज़ में मोस्टली सारे एजुकेटेड प्रोफेशनल लोग रहते हैं,
तो सोसाइटी में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का फिलहाल है। ये बताइए, शहरी वोटर वोट काहे कम करता है, गांव वाले ज़्यादा वोट करते हैं? सर गांव वालों को समस्याएं ज़्यादा होती हैं, शहरी तो सोसाइटीज़ के अंदर सारी सुविधाएं अंदर ही मिल जाती हैं उनको। वो अपनी मेंटेनेंस पे करते हैं तो सुविधाएं उनको अंदर मिल जाती हैं, लेकिन गांव वालों को ज़्यादा समस्याएं होती हैं उनको, इसीलिए शहर वाले वोट कम करते हैं। इसलिए शहरों में लोग कम वोट करते हैं। तो इस बार जैसे हमने देखा कि कुछ सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने कुछ कुछ पार्टियों का बायकॉट किया, ये सब क्या हुआ था यहाँ? असल में जो ये पूरा सारा नया गुड़गांवा है, जो सरकार ने नया गुड़गांवा बसा दिया, ये लाइसेंस तो सरकार ने बहुत दे दिए, बहुत सोसाइटीज़ बन गई, कमर्शियल बन गए, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ। आपने देखा होगा आसपास कोई नाले नहीं है, बरसाती नालों का कोई प्रबंध नहीं है, रोड का कोई प्रबंध नहीं है। तो इसके कारण सबसे बड़ी समस्या जो है, आसपास आबादी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन आबादी के अकॉर्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था वो नहीं हो पाया अभी तक। तो ये जो बादशाहपुर विधानसभा है, ये पूरे हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा है, यहाँ सबसे ज़्यादा वोटर हैं। हमने कई मतदाताओं से यहाँ राय ली, ताऊ एकदम से बीच बीच में गुस्सा हो जा रहे थे। बाकी नाराज तो नहीं हूं ना मेरे से? ना नाराज ना, मेरी भाषा ऐसी है। अरे वही तो, यही तो बात अच्छी है ना कि समझा तो रहे हो भाई। अर्बन में तो रहेगा बीजेपी का होल्ड, रूरल में रहेगा कांग्रेस। ये मेन कहानी है। चलो ठीक है, कहानी अब इधर आशीर्वाद दो, चलूं मैं? खूब चलो भाई। ये जो है ताऊ ने दे दिया आशीर्वाद। ये बादशाहपुर गुड़गांव की विधानसभा, यहाँ के लोगों से बात की। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे हंसते मुस्कुराते हन्नी जी हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।